नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया टॉप फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर रिकॉर्ड आवेदन को लेकर, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जारी एक और शासन आदेश के बारे में। इसके साथ ही अगर बात की जाए 9000 पदों पर नई एलटीकेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही प्री और मेंस आपकी परीक्षा के बारे में बड़ी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा 35,000 भर्ती भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप इन बुक के साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो आप 80 से लेकर 90 परसेंटाइल तक नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हैं, जिसमें आपको 2200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक को आपके सिलेबस और पैटर्न के आधार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें अपने पैटर्न के आधारित पर ही पढ़ें। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको दिए जाते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो यूपीएससी पीईटी के लिए चक्षु प्रकाशन की गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर रिकॉर्ड आवेदन के बारे में आप जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर लगातार छात्रों की ओर से जो आवेदन है वो किए जा रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर तदर्थ शिक्षकों के संबंध में एक शासन आदेश भी जारी किया गया है। पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी को दे दूं। आप में से कुछ छात्र जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उनके माध्यम से इस लेटर को देख लिया गया होगा, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने कमेंट करके पूछा था कि सर इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो इसका जो अगर बात की जाए तो प्रेषक आप सभी के सामने लिखें शिक्षा निदेशक। साथ ही अगर बात की जाए डेट के बारे में तो 6 जुलाई 2022 को यहाँ से जारी किया जाता है। अगर विषय की बात की जाए तो 1993 से लेकर 2000 के बीच में तदर्थ शिक्षक नियुक्त किए गए हैं या फिर कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ से जो जानकारी मांगी गई है। इसके क्रम में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई, न्यायालय के तमाम आदेश और भी इसके अलावा जो इनका कार्यकाल रहा है उसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पे इनकी पदों का ब्यौरा आप सभी के सामने लिखा हुआ है। विद्यालय का नाम, अध्यापक का नाम, पद नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्त की तिथि और भी तमाम चीज़ें। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है। असल में मतलब ये है कि शासन की ओर से क्या किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश के अंदर 2 बातें थी। पहली ये कि 2000 के बाद के जो तदर्थ शिक्षक थे उनकी जो नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन 2000 के पहले के, जिनको कहा जाता है 1993 से लेकर 2000 के बीच, इन सभी तदर्थ शिक्षकों को यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नियुक्ति प्रदान करने के साथ साथ यहाँ से परमानेंट कर दिया गया था। तो ऐसे शिक्षकों को वेतन मिलता था, इनको वेतन नहीं मिलता था। तो शासन की तरफ से 2000 तक के ऐसे तदर्थ शिक्षकों की जानकारी मांगी गई जिनको पहले से वेतन मिल रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से घोटाला कर दिया जाए, जो पहले से दूसरे तदर्थ शिक्षक हैं जो कि 2000 के बाद के हैं, उनके नाम इसके अंदर जोड़ के उनका वेतन निर्गत ना करवा दिया जाए, या फिर समय समय पर शासन की ओर से इनकी जानकारी को लेकर यहाँ से जो पत्र हैं वो जारी किए जाते हैं। उसकी खास वजह ये होती है कि कोई घोटाला न कर दिया जाए, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के मामले दोनों अलग अलग हैं। 2000 के बाद के एलिजिबल नहीं है, 2000 के पहले के एलिजिबल हैं। इसी वजह से शासन ने ये पत्र जारी करते हुए उनका डाटा पूरे तरीके से मांगा है, जिससे कि बाद में डीआईओएस के माध्यम से किसी प्रकार का कोई झोल देखने के लिए न मिले। ये बात हो जाती है शासन आदेश के बारे में। क्योंकि जब टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर नियुक्ति का समय आता है तो भी यहाँ से कहने की डीआईओएस के माध्यम से कह दिया जाता है कि इन सीटों के सापेक्ष तो तदर्थ शिक्षक पहले से मौजूद हैं, अब इनकी भर्ती कैसे होगी। तो समय समय पर तदर्थ शिक्षकों के बारे में जानकारी शासन मांगता रहता है, जिससे कि बाद में जब टीजीटी पीजीटी भर्ती का समय आए तो किसी दूसरे तदर्थ शिक्षक की नियुक्ति दिखा के इस पद को यहाँ से ब्लॉक ना कर दिया जाए और जो नए अभ्यर्थी उनका नुकसान ना हो। इसी वजह से तदर्थ शिक्षकों के बारे में डाटा मांगा गया है। लेकिन ये वो डाटा नहीं है जो कि 22,000 वाला है, वो मुद्दा अलग है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर रिकॉर्ड आवेदन के बारे में। रिकॉर्ड आवेदन की अगर बात की जाए तो इस बार चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है वो काफ़ी अच्छी चली है। सॉफ्टवेयर चयन बोर्ड ने नया खरीदा था, इसी की बदौलत है कि अभी तक आवेदन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। अगर आप में से कोई समस्या का सामना कर रहा है तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। इसी बीच आवेदन की जब बात आती है तो रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो 13 लाख के समथिंग जो आप सभी के आवेदन है वो जा चुके हैं। हम बात करें रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन आवेदन में ये फ़र्क होता है कि जो फीस जमा नहीं करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। और अब तक जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो 13 लाख के ऊपर जा चुका है।
अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक। हालांकि अभी 2 से 4 दिन और आवेदन होंगे, रजिस्ट्रेशन भी नए देखने के लिए मिलेंगे। तो वही फीस जमा करने वाले आवेदनों की जब बात आती है, उसके अंदर ही बढ़ोतरी करके 11.5 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। हालांकि आप जानते हैं कि बहुत सारे छात्रों ने डबल फॉर्म भर दिए थे, जिसका संशोधन न होने के चलते उन्होंने उसमें 2 फॉर्म भर दिए हैं। इस वजह से भी संख्या ज़्यादा है। बाद में जब आप सभी की परीक्षा होगी या जो चीज़ें होंगी, छटनी होगी, उस समय पे आप सभी के सामने एक नया आंकड़ा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जो आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफ़ी गंभीर संकेत हैं। भर्ती के अंदर सीटों की संख्या 4000 है, आवेदन 10 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वहीं रजिस्ट्रेशन की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर उसमें से फीस को जमा करेंगे तो ये भी आवेदन बन जाएंगे। पिछली भर्ती में 14-15 लाख आवेदन हुए थे, इसके अंदर भी 14 लाख की संभावना बहुत ज़्यादा है। बाकी धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है, 13 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 9000 पदों पर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अगर आप भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर लें, जिससे कि आपको बाद में काम आएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है वो 2-4 दिन बाद आपके समाचार पत्रों में आ जाती हैं। असल में मामला ये है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर 2 परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि पीसीएस के अंदर होती हैं। ठीक है, वहाँ पे 2 परीक्षाओं से आपका चयन करवाया जाएगा। पहली परीक्षा आपकी जो होगी वो प्री की देखने के लिए मिलेगी और दूसरी आपकी मेंस होगी। प्री परीक्षा के अंदर जो भी अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे उनको एक कट ऑफ दिया जाएगा, या फिर मेंस परीक्षा के लिए कुछ गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा, जैसे कि यूपीपीएससी के माध्यम से 13 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है पदों के सापेक्ष। ठीक है, अब जब ये भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, इसके बारे में जानकारी आपको डिटेल में दे दी जाएगी। सवाल ये है कि आगामी समय में जो 2 परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। पहले आप ये क्या चाहते हैं, क्या 2 विषयों के अंदर परीक्षा होनी चाहिए, माफ़ कीजिए 2 परीक्षा होनी चाहिए, या फिर एक ही परीक्षा होनी चाहिए? कमेंट करके बताइए, क्योंकि यूपीपीएससी का मानना है कि इससे धांधली और भ्रष्टाचार कम होगा। हालांकि कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहली बार जब 10,000 पदों वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें भी आधी से ज़्यादा सीटें खाली चली गई थी। इस बार भी अगर 9,000 पदों पर वैकेंसी आती है और 2 परीक्षाएं होंगी, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा सीट को कवर कर पाना। लेकिन अगर बात की है 2 विषयों के बारे में, तो यूपीपीएससी के अधिकारियों से पूछा गया कि प्री और मेंस के अंदर कौन कौन सी परीक्षाएं और कौन कौन से विषय आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जानकारी निकल कर आ रही है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 2 ही बातों को फोकस करना है। पहला, आप सभी का सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के साथ में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसको अपना मजबूत बना लें और एक अच्छे लेवल तक पढ़ें। क्योंकि अगर बात की जाए दूसरी परीक्षाओं के लेवल के बारे में, वो बहुत कम होता है। अगर आप पहली बार एलटी ग्रेड दे रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पुराने एलटी ग्रेड के पेपर को देखिए। 100% आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि आपने वही ग्रेजुएशन की है जो यूपीपीएससी के माध्यम से क्वेश्चन डाले गए हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ आता है एलटी ग्रेड के अंदर। तो याद रखें कि आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें पूछी जाएंगी प्री और मेंस के अंदर, और वो 2 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। पहला जीएस, ठीक है, जिसको कहा जाता है जनरल साइंस, या फिर जनरल, इसके अलावा अगर कहें तो हम जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन आ जाता है, सारी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। तो खास तौर पे आप सभी का जीएस देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा दूसरा जो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा जिसके साथ में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उस सब्जेक्ट के साथ साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाते हुए जीएस को आप कवर कर लें। बस यही 2 चीज़ें आपको प्री और मेंस के अंदर देखने के लिए मिलेगी। यूपीपीएससी के माध्यम से इसके पैटर्न को तैयार किया जा रहा है। खासकर इस चीज़ को ध्यान में रखा जा रहा है कि प्री के अंदर जीएस को रख लिया जाए, इसके साथ कुछ यहाँ से आपके सब्जेक्ट से संबंधित जानकारियों को जोड़ दिया जाए। इसके बाद में जो आपका मेंस देखने के लिए मिले, वहाँ पे जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट हो सकता है। बस इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। दोनों ही केस के अंदर आपको पढ़ना क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट। बस इसके अलावा प्री और मेंस में कुछ भी नया नहीं पूछा जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। इसी के साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली 35,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के बारे में, ऐसी जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ, ऐसी जानकारी दी गई है उप मुख्यमंत्री के माध्यम से। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अगर माने तो उनका कहना है कि यहाँ पे लगभग मेडिकल कॉलेजों में 33,164 पदों पे आपको जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। नीचे लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 100 दिनों के अंदर किए गए कार्यों का लेखा जोखा गुरुवार को पेश किया गया, जिसके अंदर उन्होंने बताया
कि लगभग 36,171 पद सृजित किए गए हैं। 36,171 में से 3,000 पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं। इसके बाकी बचे हुए 33,000 पदों पर भर्तियां आपको जल्द देखने के लिए मिलेंगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेडिकल कॉलेजों के अंदर लगभग आप सभी के सामने जो पदों की संख्या होगी वो 33,000 के समथिंग होगी। नीचे आप सभी के सामने पाठ्यक्रम भी लिखे हुए हैं। अगर बात की जाए तो पैरा मेडिकल कॉलेज के अंदर 2,000 देखने के लिए मिलेंगे, नर्सिंग पाठ्यक्रम के अंदर 7,000 देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा और भी अलग अलग जो विभाग हैं वो लिखे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।